मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में श्रद्धा मनु के कुछ पद्यांशों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर समझे होंगे। आज मैं आपको श्रद्धा मनु के कुछ अन्य पद्यांशों की व्याख्या बताती हूँ। मनु जीवन में बिल्कुल निराश हैं। वह अकेले में बैठे हुए हैं। मनु के इस एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती हैं। आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हैं। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुमने विधाता का अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाला है उस ईश्वर का मंगल वरदान, कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। उस विधाता का पूरे संसार में यह जयगान गूंज रहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। हे पुरुष, तुम शक्तिशाली बनकर विजयी बनो, विजय को प्राप्त करो। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। नवीन सृष्टि का विकास करने की प्रेरणा देते हुए श्रद्धा मनु से कहती हैं कि अरे अमृत संतान, हे देवपुत्र मनु, डरो मत, तुम किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत मत हो। अग्रसर है मंगल में वृद्धि, कहती हैं क्योंकि मंगल में वृद्धि जो कल्याणकारी उन्नति है वह सब अग्रसर है, आपके सम्मुख उपस्थित है। अर्थात आपका भविष्य जो है वह मंगल में है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, कहती हैं कि आपका जो जीवन केंद्र है वह पूर्ण आकर्षण, वह आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए खिंची आवेगी सकल समृद्धि। सकल समृद्धि जो संपूर्ण सुख, संपन्नता तथा वैभव आदि जो है वह आपके सम्मुख खिंची आवेगी, वह आपके सम्मुख स्वयमेव उपस्थित हो जाएगा। बच्चों, आपको पद्यांश की व्याख्या अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर आपको बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। किसका विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विधाता का यह विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। देखिए, श्रद्धा मनु को प्रेरित एवं उत्साहित करते हुए कहती हैं कि तुम शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। सारे संसार में इस समय यही मंगल में स्वर गूंज रहा है कि तुम अपनी मानवीय शक्तियों के आधार पर सर्वत्र विजय प्राप्त करो। इसका भाव यह है कि शक्ति के संचय और उसके कल्याणकारी प्रयोग के माध्यम से ही विजयश्री प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हैं। श्रद्धा ने यहाँ क्या संदेश दिया है? श्रद्धा ने यहाँ मानवता के विकास के लिए कर्मण्यता का संदेश दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस पद्यांश में कौन सी भाषा है? यहाँ पर खड़ी बोली है। प्रस्तुत पद्यांश में रस, छंद एवं गुण बताइए। यहाँ पर शांत रस है तथा छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है और यहाँ पर प्रसाद गुण है। चलिए बच्चों, अब एक और अन्य पद्यांश की व्याख्या आपको बताते हैं। देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए।
मनु को मानवता की विजय का उपाय बताते हुए श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है और यही शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिकल बिखरे हो निरूपाय। तो यही जो शक्ति के विद्युत कण हैं, यह जब व्यस्त अलग अलग होकर ये भटकते रहते हैं, अलग अलग होकर घूमते हैं, तब यह जो है निरूपाय, तब ये शक्तिहीन हो जाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ हो जाते हैं। परंतु समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, और जब इनका आपस में मिलन हो जाता है, यह परस्पर इनका समन्वय हो जाता है, मिल जाते हैं अब आपस में, तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है और मानवता का विजय होती है। ठीक इसी प्रकार जब तक मनुष्य अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहता है, मतलब आपस में उसकी शक्ति मिलकर नहीं रहती बल्कि इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहती। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, आपस में मिलन हो जाए, तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देखिए। उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि हैं जयशंकर प्रसाद और कविता श्रद्धा मनु। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। देखिए, श्रद्धा मनु को मानवता की विजय का उपाय बताते हुए कहती हैं कि जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा ने मनु को किसका उपाय बताया है? प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। श्रद्धा के अनुसार मानव कब तक शक्तिहीन बना रहता है और यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होते हैं? श्रद्धा के अनुसार मानव तभी तक शक्तिहीन बना रहता है जब तक वह अपनी शक्ति को संचित न करके उसे व्यर्थ में ही बिखेरता रहता है। किंतु यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो उसमें संपूर्ण विश्व तक को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट हो जाती है। इस स्थिति में मानवता को भी अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से क्या संदेश दिया है? इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से मानव को अपनी अपार शक्ति को संचित करने का संदेश दिया है कि मनुष्य की जो शक्ति है उसको संचित करके रखें। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। श्रद्धा के इन शब्दों के माध्यम से प्रसाद जी कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। मतलब जब तक ये कण अलग अलग रहेंगे तब तक तो ये शक्तिहीन बने रहेंगे, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में यह असमर्थ रहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा बताइए। यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? यहाँ पर शांत रस है। प्रस्तुत पद्यांश में गुण बताइए। यहाँ पर प्रसाद गुण है।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको श्रद्धा मनु के सभी पद्यांशों की व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं आगे भी आपको कुछ अन्य गद्यांशों की, पद्यांशों की, सभी की व्याख्या बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और यदि आपने अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।